नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब बेहतर होंगे और अपनी बेहतर तैयारियों के पीछे लगे होंगे। निरंतरता आपने बनाए रखी होगी। तो आज उत्तराखंड पुलिस के संदर्भ में, जैसे कि हम सभी लोगों में एक लंबे समय से एक कौतूहल व्याप्त था कि क्या ये परीक्षा होगी या नहीं होगी, तो उसी के संदर्भ में आपसे लंबे समय से जुड़ा हुआ था व्यक्तिगत रूप से। यूट्यूब में तो मैं इस प्रकार से नहीं जुड़ पाया था आपसे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं छात्रों को हाँ परामर्श दे रहा था कि इस परीक्षा के संदर्भ में किस प्रकार से कैसा आपको जो आगामी कार्य हैं वो करने हैं और किस प्रकार से अपनी तैयारी को पुख्ता बल देना है, अंतिम बल देना है। तो उसी के संदर्भ में हमने जो बीच में उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा हमने एक वीडियो देखा था जिसमें किसी भी प्रकार से कोई रुख नहीं ले रहे थे उत्तराखंड पुलिस के छात्रों की जो आयु है उसको बढ़ाने के संदर्भ में। तो लेकिन आज यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा एक विज्ञापन स्वयं ही जारी किया गया है। 27 जून 2025 की जो इसमें तिथि डली हुई है, यानी कि आज ही का ये जो विज्ञापन है, विज्ञप्ति है, वो डली हुई है। तो इसको देख लेते हैं थोड़ा किस प्रकार से इसमें बल दिया गया है चीज़ों के ऊपर। तो यूके ट्रिपल एस सी के आयोग की विज्ञापन संख्या 65/2024 के अंतर्गत 30 अक्टूबर 2024 द्वारा उत्तराखंड पुलिस के अंतर्गत आरक्षी जनपदीय पुलिस एवं पीएससी के पदों के विज्ञापन जारी करने के जैसा बताया गया था। उक्त पदों के शारीरिक मापजोक की दक्षता परीक्षा जैसा 4 अप्रैल को संपन्न हो गई थी। ये 17 परीक्षण केंद्रों में, ये सब नॉर्मल लिखा हुआ है इसमें। और उसके पश्चात हम आगे देखते हैं तो मेन मुद्दा क्या है इसमें वो देखते हैं। उपरोक्त कार्यक्रम में अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के दृष्टिगत आयोग के परीक्षा कार्यक्रम 13 परीक्षा 2025-26 दिनांक 23 अप्रैल 2025 द्वारा 6 जुलाई 2025 का आरक्षी जनपदीय पुलिस एवं पीएससी की प्रस्तावित तिथि जो है स्थगित करके जो है इसमें मुख्य जो चीज़ आई है ये चीज़ सामने आई है 27 जुलाई 2025 को प्रस्तावित की जाती है। तो दोस्तों एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसा कि मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि ये परीक्षा 27 जुलाई को कहीं से कहीं तक नहीं होनी है, क्योंकि इसको जो आगे बढ़ाए जाने का मुख्य कारण है वो आयु संबंधी जो दाव पेच हैं उनको यहाँ पर प्राथमिकता दी गई है। तो ये लगभग लगभग आप मान सकते हैं कि 21 दिन, जो 21 दिन है इन्होंने 21 दिन कुल आगे बढ़ा रखे हैं। तो 21 दिन में किसी भी प्रकार के यहाँ पर ऐसा कोई उलटफेर होने वाला है नहीं कि जो 21 दिन में या तो ये आयु संबंधी जो भी इनके मतभेद हैं वो ये सुलझा लें, या फिर अगर जो आयु इनको बढ़ानी है उसके अंतर्गत ये जो नए भर्तियाँ होनी हैं, जो नए क्या कहते हैं उसको फिजिकल होने हैं, उतने फिजिकल ये संभव नहीं है कि 21 दिन के अंदर करा लें। और ऐसा मुझे भी लगता है कि ये तिथि जो इन्होंने दी है 21 तारीख की, 27 तारीख की, माफ़ कीजिएगा, 27 जुलाई की जो तिथि है इसमें तो कहीं से कहीं तक कुछ नहीं होना है, जहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि। और जिस प्रकार से इसमें अटकलें लगाई गई थी वो चीज़ हुई है और आगे भी मुझे लगता है कि इसकी जो डेट है वो बढ़ेगी। तो एक प्रकार से जो हम लोगों को समय मिला है उसका हम इसमें क्या कर सकते हैं कि सदुपयोग कर सकते हैं। अगर इसमें आयु बढ़ती है तो वो भी बेहतर चीज़ है, क्योंकि हमने देखा है कि किस प्रकार से सबसे पहले कनिष्ठ सहायक के पद आने वाले हैं आगे, और फॉरेस्ट के जो पद हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और उस दौरान अगर इस बीच में पुलिस के जो भी निर्णायक अंतिम फैसला कोर्ट के द्वारा रहेगा या यूके ट्रिपल एस सी जो भी चीज़ निकालती है उस पर हम क्या कर सकते हैं, उस पर हम तब तक अपनी तैयारियों को पुख्ता कर सकते हैं। और उस दौरान यहाँ पर हमारा कनिष्ठ सहायक है, फॉरेस्ट है, और जो भी आगामी जो पद आने वाले हैं उनकी भी साथ में बेहतर एक तैयारी हो जाएगी। और मुझे लगता नहीं कि कहीं से कहीं तक ये चीज़ 27 तारीख को पेपर करवाने के पक्ष में कोई भी है। तो आप अभी फ़िलहाल के लिए अपनी जो तैयारियाँ हैं उनको एक बेहतर रूप दीजिए, लगातार प्रैक्टिस सेट्स लगाइए। और मुझे लगता नहीं कि कहीं से कहीं तक ये चीज़ें होंगी, जैसा कि मैंने बच्चों को पहले भी बताया हुआ था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कहीं से कहीं तक अपनी चीज़ों को ढील दें, बेहतर तैयारी करिए। अगर तैयारी आपकी बेहतर होगी, पद काफ़ी हैं, ऐसा नहीं कि पद कम है, पद भी अच्छे खासे पद हैं, 2000 पद। और मेरिट मुझे लगता है कि दोस्तों अगर एज आगे नहीं बढ़ती है तो डेफिनेटली मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरिट 140 से ऊपर नहीं जाने वाली है। जनरल की आप 140 डेफिनेटली भाई, ये बात आप मान के चलिए कि 140 में यहाँ पर निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जिसके कारण मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या में लगभग गिरावट हम मान सकते हैं कि
लगभग पिछले के मुकाबले यहाँ पर 1/3 जनता पेपर देने बैठेगी। 35,000 के आसपास यहाँ पर पेपर देने बैठ रहे हैं, और उसमें से कई लोग जो हैं उन्होंने तैयारी छोड़ दी है, कई किनकी दूसरी जगह पर नंबर आ गया है, और कई बंदे जो हैं वो निरंतरता नहीं रख पाए और उतनी बेहतर तैयारी है नहीं। तो मैं मानता हूँ कि मुश्किल से 10,000 बंदे ऐसे होंगे, 10,000 बंदे जो हैं वो तैयारी करेंगे यहाँ पर, और बेहतर बंदे होंगे, और उसमें से भी कैटेगरी वाइज अलग अलग बटा हुआ है। तो मुझे लगता है कि अच्छा मौका है आपके पास, जितना भी ये पेपर पीछे जा रहा है अपनी तैयारी को आप पुख्ता बल दीजिए और एक बेहतर परिणाम आप सामने लेकर आइए। आप इस चीज़ के पीछे मत लगिए कि कब पेपर होगा कब नहीं होगा। आप अपनी तैयारी को बेहतर रखिए। लगातार पीछे से पोस्टें आ रही हैं, उनके ऊपर आप बल दीजिए, सिलेक्शन आपका निश्चित रूप से ही होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो थोड़ा लेंदी ना हो जाए, इसलिए बात यहीं पर समाप्त करता हूँ। और आगामी कैसा आपको क्या पैटर्न बनाना है पढ़ाई का, उसके संदर्भ में अलग वीडियो निकालूंगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आशा करता हूँ कि आप सब अपनी बेहतर पढ़ाई करेंगे। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। धन्यवाद।